हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्पष्ट रूप से भारत पाकिस्तान के युद्ध के बारे में। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये बहुत ही कयास जो लगाए जा रहे थे पहलगाम अटैक के बाद, और भारत का जिस प्रकार से रिस्पॉन्स होना चाहिए था वो रिस्पॉन्स नहीं हुआ। विपक्षी पार्टियां कंटिन्यूसली अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल पर ये भारत पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे, तो उसका जवाब कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा उसका अंदेशा मिला है, क्योंकि अभी तक भारत ने किसी भी प्रकार की एयर स्ट्राइक या किसी भी प्रकार की स्ट्राइक पाकिस्तान के ऊपर नहीं की है पहलगाम अटैक के प्रत्युत्तर के तौर पर। तो ये सारी चीजें अभी हुई हैं, लेकिन यहाँ पर एक अंदेशा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो हमारी मिनिस्ट्री है होम अफेयर्स, उन्होंने 7 राज्यों को, जो मोस्टली जो पाकिस्तान से सटे हुए राज्य हैं, उनको निर्देश दिए हैं कि भाई आप अपने राज्यों में मॉक ड्रिल कीजिए। किस प्रकार की मॉक ड्रिल कीजिए? जब युद्ध होता है तो उस प्रकार की कैसी मॉक ड्रिल होती है वो करना है 7 मई के दिन। 7 मई का दिन क्यों? 7 मई के दिन का उनका अपना एक वो होगा, लेकिन 7 मई के दिन रात में 9 बजे से 9:30 बजे तक ये ड्रिल की जाएगी। और उस ड्रिल के तहत होगा क्या कि सबसे पहले तो लाइट बंद कर दी जाएंगी और सायरन बजेंगे। सायरन बजेंगे जैसे कि युद्ध में सायरन बजते हैं, तो इस प्रकार के सायरन वहां पर बजेंगे। और उसमें लोगों को ये करना होगा कि वो किसी भी प्रकार की लाइट प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से ना चालू करें। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जब वो अपनी हमारी भारत के टेरिटरी के अंदर मान लो पाकिस्तान के जहाज आ जाते हैं, तो उनका जीपीएस तो ब्लॉक होगा, लेकिन वो किस प्रकार से अंदेशा लगा सकते हैं? वो अंदेशा लगा सकते हैं बाय किसी भी प्रकार की लाइट की, हाँ अगर लाइट जल रही है तो नीचे कुछ ना कुछ है तो वहां पर बम गिरा दिया जाए। तो ये सारी चीजें हमें ये देखनी है और इस प्रकार की मॉक ड्रिल करनी है गवर्नमेंट के साथ। और उसमें भी आप भी ये समझ पाओगे कि अगर किसी देश में युद्ध स्टार्ट हो जाता है तो किस प्रकार की व्यवस्था बनती है। अब इसमें गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से एक बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव लिया था बहुत दिन पहले, एक अग्निवीर योजना के तहत। उसमें उसका एक उद्देश्य ये था कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें आए, ज्यादा से ज्यादा लोग मिलिट्री को समझें और फिर बाद में अपने अपने जो जो काम करना चाहते हैं वो काम करें। 4 या 5 साल की एक मैंडेटरी ट्रेनिंग टाइप की गई थी। तो उसमें हम ये भी समझ जाते कि हमें भाई बंदूक कैसे चलाना है, हमें मोटार कैसे दाग रहा है, और इंटेंसिव ट्रेनिंग होती। लेकिन उसका विपक्षी पार्टियों ने बहुत विरोध करा, और उसका विरोध करने का उनका सिर्फ कारण ये था कि भाई साहब सरकारी नौकरी हमें जिंदगी भर क्यों नहीं दे रहे हो। तो ये बहुत मूर्खतापूर्ण निर्णय था मेरे हिसाब से अगर कहा जाए तो। अगर वर्तमान में कोई भी जो भी नागरिक हैं उस व्यवस्था को ज्वाइन करता और कई ऐसी स्कीम्स है मार्केट में, उसमें पैसा इन्वेस्ट करता, तो उनकी पेंशन की स्कीम भी बन जाती और साथ ही साथ उनको नौकरी भी मिल जाती। तो ये एक बहुत बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है और इस चीज को ज्वाइन करना चाहिए लोगों को। लेकिन जब युद्ध होता है तो उस समय चीजें समझ में आती हैं कि अगर पूरा देश ही मिलिट्री इक्विपमेंट से फेमिलियर है, उसको चलाना जानते हैं, तो किस प्रकार से वो मदद कर सकते हैं। तो इन सब चीजों से एक और चीज यहाँ पर निकलकर सामने आ गई कि भारत ने अपनी जो सेना है उनको तो ये आदेश दे ही दिया है कि आपको जो एक्शन करना है करो, लेकिन साथ ही साथ जो डिप्लोमेटिक रूट है वहां पर भी अपने अपने हिसाब से उनको इंफॉर्मेशन दी जा रही है, जो जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं और जो एक स्टेक होल्डर कंट्रीज हैं दी जा रही है। अब उसका परिणाम आप देखने को ये मिलेगा कि भाई पाकिस्तान क्या कर रहा है कि सऊदी अरेबिया से बोल रहा है कि आप मध्यस्थता करो, रसिया से बोल रहा है आप मध्यस्थता करो, मलेशिया से बोल रहा है आप मध्यस्थता करो। और इन सारे लोगों का जवाब जयशंकर जी ने एक उस हिसाब में दे दिया, एक वक्तव्य में दे दिया कि भाई साहब हमसे दोस्ती निभाओ, हमें ज्ञान ना दो, हमें प्रीचर्स ना दो। उनका एक प्रीचर वर्ड था कि हमें मतलब प्रीच मत करो, हमें ज्ञान ना दो, हमारी जो दोस्ती है उसको निभाओ। और उसी के तहत राष्ट्रपति पुतिन ने भी प्रधानमंत्री मोदी से बात करते हुए उनको आश्वासन दिया है कि रसिया हर हिसाब से उनके साथ है, और वो भी क्यों ना। पहले भी रसिया साथ में रहा है, और रसिया यूक्रेन के युद्ध में भारत ने एक भी बार रसिया की निंदा नहीं की, सिर्फ और सिर्फ ये कहा कि शांति वहां पर स्थापित होनी चाहिए। तो इस प्रकार का समर्थन भारत को मिल रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप पहले ही कह चुके हैं, लेकिन युद्ध कब स्टार्ट होगा, उसके क्या परिणाम होंगे और वो कैसे आगे बढ़ेगा, ये देखना बाकी है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और जो भी आपके विचार है वो आप कमेंट में रख सकते हैं। सो दिस इज द एंड फॉर दिस वीडियो, सो थैंक यू।